भोगों में काल बिताया, भोगों में काल बिताया, ओ जी पाकर मानुष योनि भी, मानुष योनि लेकर भी भोगों में काल बिता दिया। ओ जी हो भोगों में काल बिताया, जिन बाणी बोले छह, जन्म श्रावक कुल पा करके, क्या बोले, जन्म श्रावक कुल पा करके, हो जी तुम नरभव सफल करो जी, हो जी तुम नरभव सफल करो जी, जिन बाणी बोले छह, हो जी तुम नरभव सफल करो जी, जिन बाणी बोले छह। ये जिन बाणी बोल रही है हमारे को, ये नरभव सफल कर लीजिए। ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, स्त्री पर्याय मिली है, इसको सफल कर लो, वरना ये पर्याय दोबारा नहीं मिलेगी। ये इंद्रिय के भोग ये मीठे जहर के समान है, जहर लगने चाहिए। सोचता तो मैं यह था कि इनको भोग दूंगा तो तृप्ति मिल जाएगी। सोचता तो मैं ये था कि इनको भोग लूंगा तो तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन होता क्या है, ये भोग मुझे भोग गए। अब आचार्य अपनी कह रही है, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। अगर काम करना बंद कर दें तो कान में आवाज आने में मशीन तलाशता है, दांत खराब हो जाए तो दांत को बदलवा लेता है, यानी पूरा शरीर ठिकरा उतारा हो गया, जैसे कपड़ा होता है हार्ड भी फेल होता बने लोग वो भी बदलवा लेते, लेकिन मर ना जाओ, किसी तरह से मरना नहीं चाहता। हर चीज बदलवाया, आंखों में चश्मा लगाया, मैं नहीं लगाता, मैं अपनी ही कह रहा हूं। आप बुरा मानो, मैं शुरू में बुरा बोल चुका था। युगल जी बापूजी साहब की पत्नियां हैं, सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में भी डाला। माता जी क्या सोच रही हूं, सोचता रहता हूं तृप्ति मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। किनको संग्रह करने में रहा, भोगों की सामग्री को इकट्ठा करने में लगा। शास्त्री साहब ने बताया था कि वो किस सामग्री को इकट्ठा करने में टाइम खराब करता रहा पूरा। अब क्या करें, भोगों को अमृत फल जाना। अज्ञानी के साथ चल लेंगे, जो मेरे जैसे अज्ञानी हैं उनकी कथा कभी पैसा पैसा की नहीं। भोगों को अमृत फल जाना, और थे कैसे थे, ये तो जहरीले थे। लग तो रहा था मीठा, ये मीठा जहर भोगने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फल क्या है, फल तो मौत है। हमें ऐसा लगा तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन भैया सुनो, अग्नि ईंधन से कब तृप्त हुई है। अब आचार्य श्री समझा रहे हैं, अग्नि ईंधन से कब तृप्त हुई है। ये खाई है, खूब भरने का प्रयास किया, ये कभी भरती नहीं है। ये पेट फूटा गड़ा है, जिसमें जितना भी डालो सब भस्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर में एक अग्नि जल रही है, जिसे कहते हैं जठराग्नि। वो जठराग्नि ऐसी
सूत्र के 7वें अध्याय में ब्रह्मचर्य की भावना क्या बतलाई है? कौन बताएगा? आचार्य उमा स्वामी ने तत्वासूत्र के 7वें अध्याय में ब्रह्मचर्य की क्या भावना बतलाई है? ब्रह्मचर्य की भावना में कौन कौन बाधक होता है? काम भोग बढ़ाने वाली चर्चाओं को सुनना नहीं और देखना भी नहीं मोबाइल पर अलग से। आप फोटो सुनने में भी कह रहे हैं, देखना भी कह रहे हैं कि मान देखना नहीं है। भोगे जो भोग पहले उनका न हो बेसुमरन, ये समाधि की भावना है। उसमें जी लाइन आई है, भोगे जो भोग पहले उनका न हो बेसुमरन, उनका न हो बेसुमरन, उनका स्मरण नहीं हो। जो पूर्व में भोग भोगे हैं, जैसे ऊपर जवानी की उम्र में भोग होगा, अब उनकी उम्र 65 साल हो गई, तो कोई याद ना करे कि वो थे कितने बढ़िया थे, वो चले गए, ना जाते तो अच्छा रहता, या हमारे शरीर में कम पड़ी रहती तो अच्छा रहता। तो भी तू क्या करता? भोग को ही भोगा। ऐसा आदर भगवान कह रहे, तू अगर जिरवानी का अध्ययन नहीं करेगा तो भोग के अलावा, इन पंचेंद्रियों के विषयों के अलावा तू कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। जो पूर्व में भोगे हैं, जिसका त्याग कर दिया हो, उसके स्मरण का भी त्याग करना है। जिसको छोड़ दिया हो, उसका विचार मात्र भी नहीं आना चाहिए। अरे असली खेल तो सारा विचारों का है। सवाल इस बात का नहीं है कि बाहर में क्या होगा, सवाल इस बात का नहीं है कि आप कहां बैठे हैं, सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सवाल तो दिमाग का है माता जी, माता जी सवाल तो दिमाग का है कि यहां क्या चल रहा है। ये ब्रह्मचर्य तो दिमाग से बदलने की बात करता है। आप दिमाग से नहीं बदलेंगे तो बाहर में प्रवृत्तियां कितनी भी बदलने की बात करो, संत कहते हैं विषय सेवन में जो अभिलाषा मूल है। ऐसा टोडरमल जी ने कहा है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अभिलाषा मानी इच्छा, हमें इच्छा नहीं बनी, आपने त्याग ले लिया ब्रह्मचर्य का, तो आपका ब्रह्मचर्य नहीं हुआ। अपने अंदर में तो अभिलाषा चल रही है, अंदर में तो विषय वासनाएं अनिवार्य रूप से चल रही हैं। तू बाहर में ये कहता है ब्रह्मचर्य ले लिया। ये केवल पुरुषों के लिए बात नहीं हो रही, माताएं अपने अपने ऊपर भी लगाए। मैं पुरुषों की बात ज्यादा करूंगा, लेकिन माताओं को भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी अपने ऊपर वो लगाए। अरे इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। अंदर से इच्छा मिटनी चाहिए माता जी, अंदर से विषय कसाय वासना उत्पन्न ही ना हो। इच्छा को मारना नहीं है, इच्छा उत्पन्न ही ना हो। अंदर से निर्वृत्ति होनी चाहिए, अंदर से छूटना चाहिए, अंदर से टूटना चाहिए। और वो कब होगा? अब आचार्य बाबू बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं, वो कब होगा माता जी? बाहर की निर्वृत्ति से निर्वृत्ति नहीं होती है। जब तक अंदर में आत्म स्वभाव का अवलंबन नहीं होता है, बाहर में छोड़ देगा तो छूटेगा थोड़े। उसे छूटना नहीं कहते। तुम ये बताओ पकड़ा किसको तुमने? अब ये कहना चाहो, समझाने के लिए कह रहे हैं, तुमने किसको पकड़ा है? बिना आत्मा को पकड़े ये भी छोड़ दिया। छोड़ने में अंदर के व्यक्ति को हुई नहीं,
तो पकड़ा किसको फिर तुमने छोड़ा तो? और किसके सहारे पकड़ा छोड़ा हो? केवल दिखावा प्रदर्शन किया है क्या? जैसे तुमने आज मेवा खाया तो ये कोई निरंतर क्या है? मेवा तो खानी चाहिए। छोड़ने में अंतरंग वृत्ति तो हुई नहीं थी, अंदर में आत्मा का अनुभव और स्वाद तो आया नहीं। अंदर में माता जी आत्मा का के अनुभव का स्वाद तो आया नहीं, अंदर का स्वाद आया नहीं और बाहर का स्वाद छोड़ दिया। तो जो खेचकर हो रही है, अब हो रही खेचकर, वे दिन कब कटे? कल से नहीं खाएंगे, कल से आलू खाएंगे। तो जो खेचकर अंदर हो रही है उसे जिरवाणी में तीव्र कसाय कहकर के पुकारा है। जैसे किसी ने अभी आलू का कर दिया मान लो, तो वो देखेगा कल आलू सबसे बढ़िया क्या बन सकता है, फिंगर चिप्स है या टिक्की है, जो भी वो पसंद करता हो, तो वो बाजार में निकला सकता है। किसी बच्ची भैया ने छोड़ दिया हो, वो तो तीव्र कसाय कहकर के पुकारा है जिरवाणी में। तो तीव्र कसाई हैं हम, तो हम भी हैं और आप भी। मन में चिंतन चला, उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्पर सूत्र के 7वें अध्याय में क्या कहा? ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के संबंध में उन्होंने कहा, ये पुरुषों को समझाने का प्रयास तो किया, पहले पुरुषों को समझाया आशा भैया नहीं, पुरुषों को समझाने की बात कही है उमा स्वामी आचार्य ने। लेकिन मैं माताओं और बहनों से ये कहना चाह रहा हूं कि उनको भी छूट नहीं है, उनको भी छूट नहीं है। वो हम पुरुषों की बात ज्यादा करेंगे, लेकिन छूट आपको भी नहीं देंगे। जो पुरुषों का आपकी तरफ अट्रैक्शन होगा वो आपका उनकी तरफ होगा, तो आपका भी ब्रह्मचर्य नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है माताओं बहनों को छूट है, लेकिन मैं पुरुषों की बात ज्यादा करूंगा, वो मेरी एक अपनी अलग श्रेणी है। पहला उन्होंने कहा उसमें स्त्री राग कथा श्रवण त्यागा। अब माताएं लगाएंगी पुरुष राग कथा श्रवण त्यागा। मैं माताओं की बात कम करूंगा, लेकिन लगाएंगी वो अपने आप। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को बांचने सुनने का क्या? स्त्रियों की कथा सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे, और आप पुरुषों की नहीं करेंगे आपस में। लेकिन मैं आपकी बात कम करूंगा, लेकिन आप अपने आप विचार लगाएंगे। दूसरा बताया तन मनोरम निरीक्षण क्या कहा? स्त्रियों के सुंदर अंगों को इच्छा पूर्वक नहीं देखना चाहिए मम्मी जी, इससे काम भाव की जागृति होती है। तीसरा बताया पूर्वता मुसमान त्यागा। भोगे जो भोग पहले, उनका विचार नहीं आना चाहिए, पुरुषों को भी और माताओं को भी। उनका स्मरण करने से काम वासना बढ़ती है। ऐसा जहां आचार्य कह रहे हैं उमा स्वामी जी पर, मैं नहीं कह रहा, मैं तो उनकी चिट्ठी पहुंचा। अंदर में विषयों के परिणाम नहीं आए, इसलिए यहां क्या कहा? भोगे जो भोग पहले, उनका न भोग सुमरन में राज संपदाया, पद इंद्र का चाहूं। 4 नंबर के गए विशेष रस त्यागा, गरिष्ठ भोजन का त्याग। गरिष्ठ भोजन क्या है? गरिष्ठ भोजन का त्याग क्यों करने को कहा? अब मेरा ये सवाल है माता जी, गरिष्ठ भोजन का त्याग करने को क्यों कहा है? पुरुषों को ही नहीं करना है, माता बहनों को भी करना है। जब ब्रह्मचर्य की 7वीं प्रतिमा की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है तो ये सारी बातें बताई जाती हैं। गरिष्ठ भोजन से क्या होता है? गरिष्ठ भोजन विषय आसक्ति को बढ़ाता है। हाँ जी, खीर, रबड़ी, बादाम, हलवा, और यहां तक खिचड़ी में भी घी। आज अपने माता जी के यहाँ गए थे
ये सब क्या है? खिचड़ी में भी घी जा रहा था, अलग से चलना था उसमें थाली। खीर, रबड़ी, बादाम हलवा आदि को दबा के भोजन कर रहा है। रस के त्याग की बात कही है। और अगर खाया है तो थोड़ा खाएंगे, अगर खाया है तो थोड़ा खाएंगे, स्त्री भी और पुरुष भी, जिससे वो अच्छी तरह से पच जाए। ज्यादा खाने से नींद भी ज्यादा आती है। स्वशरीर संस्कार ज्यादा, ये 5वें नंबर की है। शरीर का संस्कार ही ब्रह्मचर्य में बाधक है। सकल नहीं देखेंगे। कुछ लोग तो मैं देखता हूँ दिन में जब भी घर से निकलेंगे तो पहले उन्हें आईना चाहिए। उनका आईना इतना बड़ा है, किसी के लिए मैं गया कि पूरा शरीर दिख रहा है उनका, कि नीचे कोई गलत तो नहीं मिल पड़ेगी, पेट सही है, माता बहन अपनी प्लेट देखी सही तो है, बिंदी लगी है, मैचिंग सही है, इसका भी क्या पता है। जिस दिन ब्रह्मचर्य का दिन होगा साबुन नहीं लगाएंगे, सेब नहीं बनाएंगे, पुरुषों से कहा है दाढ़ी नहीं बनाएंगे। किसको दिखाना है, किसके लिए श्रृंगार करना है? सिर मुड़वा दिया, सिर मुड़वा लेते हैं पुरुष। देखने वाले देखें तो देखें, गंजे हो गए। हमें क्या करना है, किसको दिखाना है? भाई साहब, ये ब्रह्मचर्य में बाधक कह दिया। अब आचार की बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं माता जी। एक बात नक्की कर, आत्मा का अनुभव लेना है या विषयों का आनंद लेना है? पहले नक्की तो कर कि दोनों ही लेना है, तो तू कहीं नहीं रहेगा, तू विषयों में चला जाएगा। तू कहता तो है कि मुझे आत्मा का आनंद लेना है, लेकिन आत्मा के लिए जो करना पड़ेगा वो तू नहीं करता, मैं भी नहीं करता। ऐसा भी नहीं बोलने वाला कर रहा है, मैं अपने ऊपर बोल रहा हूं, आपके ऊपर नहीं बोल रहा, लेकिन आपके भी ऊपर लागू हो रही है। एक विषयों का आनंद लेना है, और अगर विषयों का आनंद लेना हो तो पहले इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना कि विषयों में आनंद है या नहीं। मम्मी जी, पहले ये तो समझ तो लो कि 70 साल के हो गए, अभी छूटी नहीं कि नाती कहाँ है, लेट हो गया, अभी आया नहीं, कहाँ चला गया, दुकान की चाबी आई कि नहीं आई, 11 बज गए। वो फोन करती है दीदी घर से अपने भैया जी को, उनकी दुकान लेट होगी मेरे हिसाब से। वो दीदी फोन करती है 11 बजे, क्या हो गया, अब घर क्यों नहीं आया? ये क्या करेगा? विषयों में आनंद है या नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लेना। और यदि आनंद नहीं है, अब क्या कह रहे हैं, और यदि आनंद नहीं है तो जितनी भागदौड़ है, जितने प्रयास हैं, ये सारे के सारे प्रयास झूठे। छोड़ दो ये सब, छोड़ दो कि मतलब है छोड़कर ध्यान है, यहां से निकालना है। छोड़ने का मतलब जो मिथ्या अंदर बैठी हुई है, शास्त्री साहब ने कल बताया था, जो मिथ्या अंदर बैठी है उसको निकालना। जिन्हें निगोद अच्छा लगेगा, अब बोलिए और बहुत गाली बात बता रहे हैं, जिन्हें निगोद और नरक अच्छा लगता है, मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन वो करने से मात्र है, इसलिए कह रहे हैं अच्छा लगता है, उन्हें अब ब्रह्म अच्छा लगेगा, उन्हें ब्रह्म तो अच्छी लगेगा। जब उनकी वो गति वहां आनी है नरक या निगोद में, तो वो अब ब्रह्म रह पाएंगे, ब्रह्म से नहीं रह पाएंगे। इंद्रिय ज्ञान अच्छा लगेगा, सब मजे कर रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? अभी मान लो कोई दीदी, अपने दीदियों की बात या 4 दीदियां, और वो बाहर पढ़ती है हॉस्टल में, और वो कह रहे हैं चारों मजे करते हैं, तो मैं 5वीं क्यों ना करूं? मैंने पुरुषों की बात काफी कर ली, अब दीदियों की बात। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सब ऐस कर रहे हैं,
सारे बंधन सदा के लिए, ये मुनासिब है आत्मा के लिए, छोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। ये वो काली नागिन जैसे दिखते हैं, यह जहर लगते हैं, पीड़ा देने वाले दिखाई देते हैं। किसे? जिसे अंदर का आनंद आ गया हो। हरे को नहीं, हमारे तुम्हारे कैसे को नहीं, जिसे अंदर का आनंद आ गया है। रस नीरस हो जा तदक्षण, एक दुआ है, रस नीरस हो जाए तदक्षण, अच्छे विषय न स्वभावे, जब नित आत्म अनुभव आवे। जब नित आत्म अनुभव आवे, आप कल्पना कीजिए, जिसे बाह्य वस्तुओं में आनंद आ रहा है, उसे आत्मा का आनंद कैसे आएगा? भैया मंत्री जी, दिनेश भाई साहब जी, आत्मा में विश्व में जितने भी टैलेंट लोग हुए हैं, विश्व में जितने भी टैलेंट लोग हुए हैं, डॉक्टर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर हो, वे अय्याशी करके नहीं हुए। अब मैं थोड़े अलग से समझा रहा हूँ, वे जो भी बड़ी पोस्ट पे आए हैं, वो अय्याशी करके नहीं आए, उन्होंने अपने जीवन को संयमित किया, तब वो उस जगह तक पहुंचे। एक भी उठाकर कितना इतिहास लाकर आप देख सकते हैं, दो नाव में सवारी कैसे हो सकती है, दो घोड़ों के ऊपर कोई व्यक्ति कैसे दौड़ सकता है। अब आचार्य अपन कह रहे हैं, ग्रस्त विषयों की आग में जल रहा है। क्या कह रहे हैं? ग्रस्त विषयों की आग में जल रहा है, कसायों की आग में जल रहा है, बाहर में शांति दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर में ज्वालाएं जल रही हैं। ये ज्वालाएं कैसे शांत होंगी? इन ज्वालाओं को शांत करने के लिए क्या किया जाएगा? सिंचन किया जाएगा तो अंदर की ये ज्वालाएं शांत होंगी। ये प्रयास करना पड़ेगा हमारे को। छठखंड को जीतने वाला चक्रवर्ती सम्राट भी 96,000 कितनी आमदनी हुई है? 96,000। 4 कम 1 लाख, 4,000 कम 1 लाख। साथ में रहने वाला हमारी तुलना में अधिक संयमी है। तुम्हें पता है वे 6 खंड कौन से हैं? ये इंद्रियां कहलाती हैं खंड खंड। ये 5 इंद्रियां, ये 5 खंड हैं हमारे, और एक मन, तो इनको 6 खंड कहा आचार्य। ध्यानत राय जी कहते हैं, ध्यानत धर्मगत पेंट चढ़ के शिव महल में पल रहा। ये धर्म की 10 सीढ़ियां हैं, इनको चढ़कर के शिव महल में पल रहा। और कौन से महल में? चेतन महल में। बड़े भाग से मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया है। बड़े भाग से जिनवानी सुनने का अवसर मिल गया है, इसलिए खूब याद कीजिए, खूब बैराग का सेवन कीजिए, खूब स्वाध्याय कीजिए, खूब अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, जिनवानी को देखिए। ब्रह्मचर्य का जिन्होंने अपने जीवन में पालन किया है, उनकी महिमा को देखिए। याद कीजिए आप शेर सुदर्शन को, याद कीजिए आप सीता सती को। शेर सुदर्शन को याद करो, उन पर इल्जाम लगा दिया गया, बहुत जब पाप कर्म का उदय होता है तो परिस्थितियां अलग प्रकार की होती है। जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो परिस्थितियां अलग प्रकार की होती हैं। पाप के उदय में सफाई काम नहीं करती और पुण्य के उदय में सफाई देने की जरूरत नहीं
के आने पर सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। भैया समय बहुत सीमित है, हमारे पास में काल बहुत सीमित है, इसलिए ये कहना है व्यक्त ना इसको गवाओ इस कदर बड़ी मुश्किल से मानव तन मिला है। और काम क्या करना है? डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। क्या कर रहे हैं? आज तक सब बंद कर दो, सारे काम बाहरी गुड़गड़ छोड़ दो कि यहाँ जाना वहां जाना, कंपनी जाना, तैयारा गए थे, सब छोड़ दो। आगे कह रहे हैं भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा। सारी दुनिया अपने आप दिखती है, अंदर में बैठा हुआ ज्ञाय भाव परमात्मा देखते हैं आत्मा को और देखता है लोकालोक। ये चमत्कारिक तत्व है। आगे कह रहे हैं पूर्ण सावधान रहकर सीट की सुरक्षा करनी चाहिए। और ऐसा ये बहुत ही भैया जी माँ साहब जी ये बहुत ही सुंदर बात कह रही है। स्त्रियों का जगन द्वार जो कि कुष्ठ कोड़ के घाव के समान है, स्त्रियों का जगन द्वार जो कुष्ठ रोग के घाव के समान है, निरंतर झरता ही रहता है और दुर्गंध से युक्त रहता है, तब भी कामी पुरुषों के लिए वह प्रतिकारी। कितनी पुरुषों की यहाँ पे वो कर रहे हैं। और जानता है कि पूजन में क्या लिख दिया है? पूरे दिया के अस्चितन में काम रोगी रति करे, बहु में तक चढ़े मसान माही का जो चोचे बने। इसलिए कहता हूँ व्यर्थ ना इसको कमाओ इस कदर बड़ी मुश्किल से मानव तन मिला है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो आपसे कहना चाह रहा हूँ। असंख्यात भवों में असंख्यात भव इसको पर्याय के देव पर्याय के प्राप्त हो तो एक पर्याय मनुष्य की मिलती है। काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। असंख्यात भव क्योंकि 10 पर्याय में 2000 सागर के लिए निकला है जरूर से, और 2000 सागर में से 1260 सागर जो स्वर्ग के हैं उनमें भवनत्रों के असंख्यात भव निकल जाते हैं एक एक सागर में। वो कह रहे हैं देव पर्याय से मनुष्य पर्याय बड़ा मुश्किल से प्राप्त हुई है, जिसे भी उच्च पर्याय अनिल की बात सुनने के लिए ऐसा अवसर मिला है जो हमें जैन कुल में जन्म मिला और जिनवाणी सुनने का अवसर मिला है। तो क्या करें? बड़े भाग्य से हमको मिला जिन वचन, जिन धर्म मिल गया, जिनवाणी मिल गई। जिनवाणी में जीवन समर्पित करते हुए अपने आप को धन्य करें। उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हुए हम सब ब्रह्म में, माता जी, ब्रह्म में समा जाएं, अपने जीवन को धन्य करें, सफल करें, सार्थक करें। इसी मंगल भावना से यही बात को विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह परम पुकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। सामने दे, मैं मार दूंगा तुझे। कहाँ दूसरे पंडित जी? दूसरे पंडित जी कहाँ गए?
जी जाना किसी किसी बोल मैं अब आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं संभव से आज